तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमको एक आलीशान मकान देखने को मिलता है जिसके अंदर एक बुढ़ा और बुढ़िया रहते हैं और ये दोनों हमेशा अपने आप को जवान करने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढते रहते हैं। फिर एक दिन इन दोनों को एक बाबा के बारे में पता चलता है जिसके पास हर समस्या का समाधान होता है। तो उसी दिन बुढ़िया इस बाबा के पास आती है और बाबा को अपनी समस्या बताती है। तो बाबा बोलते हैं कि तुम लोग जवान तो हो जाओगे, लेकिन उसके लिए तुमको एक ऐसी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये बताती है कि बाबा, हम लोग जवान होने के लिए किसी भी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हैं, बस आप उपाय बताइए। तो बाबा बोलते हैं तो ठीक है, उसके लिए तुमको एक ऐसे कपल के साथ संभोग करना पड़ेगा जो यंग हो और जिनकी नई नई शादी हुई हो। इससे होगा क्या, जैसे ही तुम उन लोगों के साथ संभोग करोगी तो उनकी जो जवानी है तुम्हारे अंदर आ जाएगी और वो खुद बुढ़े हो जाएंगे। अब ये बोलती है, लेकिन बाबा ऐसे पति और पत्नी का जोड़ा हमें अपने साथ संभोग करने क्यों देगा। तो बाबा बोलते हैं तुम उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुमको एक ऐसा तिलस्मी गरम मसाला दूंगा, बस कैसे भी करके तुमको ये तिलस्मी गरम मसाला उनको खिला देना है। उसके बाद उन दोनों को तुम दोनों में अपने पति और पत्नी नजर आएंगे और तुम इस चीज का फायदा उठा सकती हो। अब उसी दिन इनके घर में एक जवान पति और पत्नी किराए के मकान पर रहने के लिए आते हैं जिनकी हाल ही में नई नई शादी होती है। और वो वर्मा जी से पूछते हैं कि वर्मा जी, हमको एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि इस लोकेशन के अंदर किसी भी मकान का किराया 10,000 रुपये से कम नहीं है, लेकिन तुम्हारे मकान का किराया सिर्फ 2,000 है, ऐसा क्यों है। तो वर्मा जी मुस्कुराकर बोलते हैं कि बेटा वो क्या है कि हम तो क्लर्क से रिटायर हैं, हमारी तो पेंशन आती है, तो पैसे की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, बस किराएदार के साथ हम अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें खाना हमारे साथ ही खाना होगा। उसके बाद दोस्तों ये दोनों अपने मालकिन की शर्त मंजूर कर लेते हैं। आप सुबह को रोहित अपने काम के लिए घर से निकल जाता है तो नेहा इधर उधर घूमने लगती है। तो नेहा को एक कमरा दिखाई देता है जो अजीब टाइप का होता है और जैसे ये इस कमरे का गेट खोलती है तो इसकी किल्ली निकल जाती है, क्योंकि दोस्तों इस कमरे के अंदर इंसानों की हड्डियां और इंसानों के कंकाल होते हैं और इस कमरे को देखकर लगता है कि इसके अंदर जादू टोना किया जाता है। उसके बाद दोस्तों नेहा की किल्ली निकल जाती है तो वर्मा जी दौड़ते हुए इसके पास आते हैं और बोलते हैं कि नेहा क्या हुआ। तो ये बताती है कि वर्मा जी, हमको समझ में नहीं आया कि ये कमरा किस तरह का है, ये तो काफ़ी अजीब है। तो वर्मा जी बोलते हैं कि नेहा बात ऐसी है, आज के बाद इस कमरे के आसपास भटकने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये बोलती है, लेकिन मुझको समझ में नहीं आया कि इस कमरे में आप लोग क्या करते हो। तो ये बताता है कि हर सवाल का जवाब नहीं होता। उसके बाद दोस्तों नेहा तुरंत अपने पति को फ़ोन करती है और इसको बताती है कि हमको यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इस घर के अंदर जादू टोना किया जाता है। तो इसका पति बोलता है कि अरे तुम पागल हो गई हो, वो बुढ़े और बुढ़िया इस उम्र में क्या जादू टोना करेंगे, हो सकता है कि वो कमरा उनका पूजा पाठ का कमरा हो, वैसे तुम टेंशन मत लो, मैं घर जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों वर्मा जी नेहा के लिए खीर बनाकर लेकर आते हैं जिसके अंदर बाबा का तिलस्मी गरम मसाला मिला हुआ होता है। अब जैसे ही नेहा इस खीर को खाती है उसके बाद दोस्तों वर्मा के अंदर नेहा को अपना पति नजर आता है और इस तरीके से वर्मा जी नेहा के साथ दोस्तों खूब संभोग करते हैं। और संभोग करने के बाद जैसे ही नेहा होश में आती है तो ये देखती है कि ये बुढ़िया होने लगी है और दोस्तों दूसरी तरफ वर्मा जी जो होते हैं वो जवान होते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों रात को रोहित भी घर पर आ जाता है तो इस घर की मकान मालकिन रोहित को भी वही वाली खीर खिला देती है जिसके अंदर तिलस्मी गरम मसाला मिला हुआ होता है। और जैसे ही रोहित इस खीर को खाता है तो इसको भी मालकिन के अंदर अपनी पत्नी नजर आती है और इसके साथ दोस्तों संभोग करना शुरू कर देता है। और इस तरीके से रोहित भी बुढ़ा होने लगता है, क्योंकि इसकी जवानी मालकिन के अंदर चली जाती है और मालकिन जवान होती हुई नजर आती है। और इस तरीके से इस मकान के मकान मालिक और मकान मालकिन इनके खाने में रोजाना ये तिलस्मी गरम मसाला मिलाते हैं और इनके साथ खूब संभोग करते हैं, जिस तरीके से ये बूढ़े होते चले जाते हैं और इस घर के मकान और मकान मालकिन जवान होते हुए चले जाते हैं। और फाइनली एक दिन ऐसा आता है कि ये लोग इतने बूढ़े हो जाते हैं कि ये मर ही जाते हैं। और दोस्तों ये दोनों मकान और मकान मालकिन इनकी लाश को बगल वाले जंगल में दफना देते हैं और खूब ऐसे ज़िंदगी जीते हैं। तो अगली बार हमको पता चलता है कि ऐसा ही एक नया और कपल यहाँ पर आता है जो उसको किराए पर मकान चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों सस्पेंस को दिखाते हुए फिलहाल तो इस वेब सीरीज़ का सीज़न 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो सस्पेंस को देखकर लगता है कि सीज़न 2 भी आपको देखना चाहिए। और दोस्तों जैसे इसका सीज़न 2 आता है आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। तो उसके लिए जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ।